गुणा किए बिना निम्नलिखित पदों का मान क्या। हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, हम लोग वर्ग पहले इस तरीके से निकालते हैं 26 गुणे 26। जब हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 26 तक से 8 में 3, 3 गुना 12, 3 15, 2 6 12 का 2, 8 1, 2 गुना 4 1 5, इसको जोड़े 6 7 6, 606। ये इस संख्या का वर्ग। अगर हम इसे दूसरे तरीके से निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसके अनुरूप बनाने के लिए 26, तो हम इसे 20 जोड़ 6 का घात 2 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 20 और 6 को जोड़ने पर 26 हो जाता है। अब a हमारा 20 है और b हमारा 6। अब हम क्या करते हैं, इस 20 को यहाँ पे लिखते हैं a की जगह पे और इसका घात हो जाता है, प्लस फार्मूले का 2 हम इसे यहाँ लिखते हैं, गुणा a लिखना है मतलब 20 हम यहाँ लिखेंगे, गुणे b लिखा हुआ है तो ये 6 हम यहाँ प्लस b का घात मतलब b 6 है, इस 6 का घात 2। नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि 20 गुणे 20 करेंगे कितना होता है 400 प्लस ये 6 गुना 12 गुना 24 240, और जब हम इसे करते हैं 6 गुणे 6 तो 36। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 6 3 4 7 4 2 6 हमारा 676 आ रहा है। ये हम बिना गुणा किए इसको निकालें, ये हमारा इसका। अब अगर हम दूसरे वाले को देखें तो इसे a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b प्लस b का स्क्वायर फार्मूले में रख करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 24 को हम 30 जोड़ 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसमें 30 है तो हम 30 का घात 2 लिखते हैं, प्लस फार्मूले का 2 इंटू a मीन्स 30 तो यहाँ पे 30 लिखते हैं, इंटू b है तो b की जगह पे हम यहाँ पे 4 प्लस b का स्क्वायर b 4 है, 4 का घात 2। अब यहाँ पे 30 गुणे 30 करेंगे तो 900 आएगा। यहाँ देखिए 4 के 12 गुना 24 240, 4 4 200। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 6 4 1 5 9 2 11। विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको गुणा नहीं करना है, विकर्ण वाले मेथड से इनका उत्तर निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले वाले को हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये हम पहले विकर्ण का तरीका से पहले डब्बा बनाते हैं। 1 2 3 9 खाने बनाए गए, सभी खानों को विकर्ण से जोड़ करके हाफ किया जा रहा है। हमारा ये अब क्या करते हैं 234 कोई दिक्कत है। इस साइड में हमने इस डब्बे के सामने 2 लिखा, 3 4 234, इधर भी 234। अब हम 2 का गुणा 2 से करते हैं। पहले से आप इसको जानते हैं 2 गुना 4, तो इकाई की संख्या को नीचे दहाई की संख्या में कुछ नहीं है तो शून्य था। 3 गुना 6 दहाई का शून्य था तो यहाँ पे डाल दिया हमने, इकाई का नीचे लिखा। 4 गुना 8 2 3 6 3 3 9 4 3 11। यहाँ पे देखिए दहाई का अंक हमारा 1 है, जिससे दहाई में ऊपर में लिखा गया है, इकाई का अंक को नीचे लिखा गया है। 2 चौको 8 3 चौको 12 4 चौको 16। अब क्या करना, अब इस तरीके से आपको इसको फिल कर देना। इसको चाहे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। इस तरीके से जितना अंक आगे जाए अब बढ़ा सकते हैं। 6 का 6 हुए,
उसके बाद इसको 2 2 4 1 5 8 8 16 17 18 18 और 9 27 का कैरी 2 6 6 12 पूरे को जोड़ने पर 12 आया, हासिल को 2 जोड़ा गया 12 2 14 का 4 हासिल 1 4 और हासिल 1 5। हमारा उत्तर क्या आया? हमारा उत्तर आया यहाँ शून्य का शून्य है, यहाँ लिखने से कोई विशेषता नहीं है। 54,756 ये इसका आंसर हुआ। मतलब आप 234 पूरे 234 करेंगे तो आपका 54,756 है। कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 104 का घात 2, इसके लिए भी आपको ऐसे ही बनाना है। इसको हाफ कीजिए, एक सौ चार एक एकम में शून्य एकम शून्य 4 एकम 4 1 शून्य 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 4 शून्य शून्य 1 चौको 4 शून्य चौको शून्य 4 चौको 16। अब इसको ऐड कीजिए। ये पहली संख्या इकाई की 6 हुई, दहाई की संख्या 0 0 1 जोड़ करके 1 ही हुआ, सैकड़े की संख्या 4 4 8 बाकी सब शून्य है 8 ही होगा। इसमें सभी शून्य है, शून्य लिखेंगे, इसमें 0 0 1 1 होगा और ये आगे शून्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर होगा। और तीसरे क्वेश्चन को देखिए, उसमें भी इसी तरीके से आपको करना है। अब हमारी संख्या है 536, यहाँ पे भी इधर लिखेंगे 536, 25 दहाई का अंक ऊपर इकाई का नीचे, 3 5 15 6 5 30 5 3 15 3 3 9 17 18 5 36 3 6 18 6 6 36। डायगोनल से स्क्वायर कीजिए, इकाई का अंक में 6 आएगा, दहाई का अंक तीनों को जोड़िए 8 8 16 17 18 19 19 का 9 हासिल 1 होगा, इनको जोड़िए 9 2 11 11 और हासिल 1 12 का 2 हासिल 1 5 3 8 और इधर 8 16 और हासिल 1 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद देखिए 1 और 1 2 और 5 7 7 और हासिल 1 8 और ये ऊपर का हमारा ये अभिष्ट संख्या या अभिष्ट वर्ग है। गुणा किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें इकाई का क्या है, इकाई का क्या है, इसका 2 से गुणा कीजिए, 2 गुना 4 और इसको 2 अंकों के साथ मतलब इकाई और दहाई के साथ ये 4 हो गया। अब क्या कीजिए 5 जो है 5 से इसका गुणा कीजिए, कितना आएगा 25, उसमें 2 इसको जोड़िए 27, ये इसका उत्तर मीन्स 52 करेंगे आप तो आपको 27,2704 मिल जाएगा। दूसरा संख्या 56 का देखते हैं, 56 का वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले 6 है, 6 का गुना 6 से ही कीजिए, कितना आता है तो 26 इकाई और दहाई के साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5 का गुना 5 से ही कीजिए 25 में 6 को जोड़िए, आप 56 गुणे 56 करेंगे तो 3136 मिलेगा। नेक्स्ट 57 का वर्ग, तो इसमें इकाई का क्या है तो 7 गुणे 7 कीजिए, कितना आया
49। अब ये 5 का पकड़ा 5 वाली पड़ी है और 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, 25 में 7 को जोड़िए 32, मतलब 57 में 57 करेंगे 3249 मिलेगा। ये इसका आंसर है। वर्गों के उच्चतर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथा सत्य। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बार एक लिखा गया हो, इसका वर्ग पूछा गया। इसको क्या करना है, 1 से लेकर के 6 तक पहले जाना है, फिर वापस रिवर्स हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से घट जाइए 5 4 3 2 1। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आता है। इस संख्या में देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 6 और 1 5 7 मतलब पूरे 9 अंक है। तो 9 बार आप 4 को लिखिए और उससे एक कम आप 8 को लिखिए, मतलब 8 यहाँ पे अगर 9 डिजिट का है तो 8 बार यहाँ पे 8 आएगा और एक बार लास्ट में 9 आता है। ये सभी पैटर्न इसमें देखें कि अगर इसका पूछा है 7 का घात 2 धन 8 का घात 2 धन 56 का घात 2 बराबर कितना होता है, तो 7 8 56 उसमें एक जोड़ दीजिए 57, यहाँ पे 57 का घात होता है तो ये कितना उत्तर आएगा, इनको भी स्टोर करने पर दोनों साइड में इक्वल ही आएगा, बराबर ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार गया है, उसके बाद रिवर्स हो गया, तो 6 बार आप 6 लिखेंगे, इसका पावर 2 होगा और नीचे ये 6 तक जाएगा और वापस रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 के बाद आप वापस रिवर्स होइए +4 +5 + 4 + 3 + 2 + 1। सही है। एक पंखा प्रश्न किया कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है, माना कि 2m बराबर 10, तो m बराबर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो m बराबर कितना है हमारा 5 है। अब तीनों संख्याएं m का घात 2 + 1 बराबर 5 का घात 2 धन 1 बराबर 25 जोड़ 1 बराबर 26, m का घात 2 - 1 बराबर 5 का घात 2 - 1 बराबर 25 - 1 बराबर 24 एवं तीसरी संख्या 2m बराबर 2 × 5 बराबर 10। संख्याएं सबसे छोटी 10 24 एवं 26 है। 2m बराबर 6, तो m बराबर 6 डिवाइडेड बाई 2 3, m का वैल्यू 3 आ गया, अतः m का घात 2 धन 1 बराबर 3 का घात 2 धन 1, 9 धन 1 बराबर 10, m का घात 2 - 1 बराबर 3 के घात 2 - 1 बराबर 9 - 1 बराबर 8 एवं 2m बराबर 2 में 3 बराबर 6। ये पाठ्यक्रम जिसमें एक संख्या 6 है, तो वह संख्या अभी 6 8 एवं 10 अभी 3 6 8 एवं 10 है।